और उनके पास एक पालतू बंदर गोलू भी था। वो ईमानदारी से मिट्टी के बर्तन बनाता, मगर किस्मत जैसे उससे रूठी हुई थी। अरे आरती का कहें, आज फिर से बाजार का वही हाल है। अरे रोज की तरह आज भी एक को बर्तन नहीं बिका। न जाने क्यों लोग हमारा मिट्टी का बर्तन लेना पसंद ही नहीं करते। ऐसा कैसे चलेगा? घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा। लाली सुबह से भूखी है, माँ भी चुपचाप कोने में बैठी है। मैं क्या जवाब दूं जब वो मुझसे खाना मांगती है? मेरी बच्ची की आंखों में वो भूख देखकर मेरा दिल टूट जाता है। अरे हम भी तो दिन रात मेहनत करते हैं, मिट्टी को आकार देते हैं, इतना सब कुछ बर्तन बनाते हैं, मटके बनाते हैं, पर ये सब कुछ हमारे परिवार का खाली पेट तक नहीं भर सकते। का कहें आरती और का करें। अब तो हमारे ही हाथ भी थक गए हैं, पर किस्मत है कि पलट ही नहीं रही। तुम हार मत मानो जी, आप देखना सब ठीक हो जाएगा। मैं तो बस भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हमारी लाली को कभी भूखा ना सोना पड़े। हमने सोचा था कि हमारी मेहनत रंग लाएगी, लेकिन अब तो लगता है कि ये मिट्टी सिर्फ बर्तन बनाती है, हमारा भविष्य नहीं बनने वाला ये मिट्टी से। अगले दिन गंगाराम अपनी दुकान पर बैठकर मटका बना रहा था कि तभी गांव का चौधरी धनीराम दुकान पर आया। अरे ओ गंगाराम, ये बता भाई कि कुछ बर्तन वर्तन तैयार है कि नहीं? मुझे कुछ बर्तनों की आवश्यकता है। अरे चौधरी साहब, आपके लिए तो बर्तन हमेशा ही तैयार हैं। बस एक को बात कहनी थी आपसे। आप हर बार आधी कीमत देकर चले जाते हैं, जिससे मुझे काफी नुकसान हो जाता है साहब। अरे एक मामूली कुम्हार और तेरी इतनी हिम्मत! अरे तू जैसा मिट्टी वाला मुझसे मोल भाव करेगा? ये मिट्टी तू जंगल से मुफ्त में लाता है और ऊपर से बर्तन भी बेकार बनाता है। मैं खरीद लेता हूँ, यही तुझ पर बड़ा एहसान है, और तू मुझे मना करने चला है, पैसे का तेवर दिखा रहा है? धनीराम ने कुछ बर्तन उठाए और गंगाराम से पूछा, अच्छा बता, इसकी कितनी कीमत हुई, बता। चौधरी साहब, आपने जो बर्तन लिए हैं वो 10 मुद्राओं के हैं। 10 मुद्राएं? अरे भाई ये मिट्टी के बर्तन है कि सोने चांदी के? ले, ये ले 5 मुद्रा पकड़, यही है तेरे बर्तन की औकात। धनीराम ने 5 मुद्रा निकालकर गंगाराम के मुंह पर फेंक दी और वहां से चला गया। शाम को गंगाराम घर लौटा और 5 मुद्राएं आरती के हाथ में रख दी। ये क्या, सिर्फ 5 मुद्राएं? 5 मुद्राओं से क्या होगा? तुम्हें पता भी है कि गांव में कितनी उधारी हो गई है। अब तो सब्जी वाला भी उधार देना बंद कर चुका है। हाँ, चौधरी बर्तन खरीद कर गया है, जो देकर गया है वही आमदनी हुई है, का कहें। गोलू जो काफी देर से चुप था, गुस्से में बोल पड़ा, चौधरी हमेशा आधी कीमत देकर जाता है। मैं बचपन से देख रहा हूँ। तुम उससे कुछ कहते क्यों नहीं हो? मना क्यों नहीं करते कि नहीं दोगे बर्तन? बोलो। गंगाराम की आंखों में आंसू आ गए। अरे गोलू, मना कर देता तो ये भी हाथ से निकल जाता। अरे तू जानता है रे गोलू, चौधरी के अलावा और कोई तो है नहीं जो हमारे बर्तन खरीदता हो। आप दूसरे कुम्हारों जैसे क्यों नहीं हो? उनके घर कितनी आमदनी होती है। आप तो इतने अच्छे बर्तन बनाते हो, फिर भी कोई ग्राहक नहीं आता। भट्टी तक जलाना मुश्किल हो गया है। और कभी सोचा है ऐसे हालात में हम लाली का ब्याह कैसे करेंगे? आरती फूट फूट कर रोने लगी। गंगाराम कुछ न कह सका। तभी गंगाराम की माँ ने अपनी बहू आरती से कहा, ये सच है कि इस समय हमारे बेटे की किस्मत खराब चल रही है, मगर ये भी उतना ही बड़ा सच है कि किस्मत हमेशा खराब नहीं रहती।
मुझे पूरा विश्वास है उसकी किस्मत बदलेगी। इतने दुख देखने के बाद भी मेरे बेटे ने बुराई का रास्ता नहीं पकड़ा। वो हमेशा सच का साथ देता है और सच के साथ चलने वाले का समय एक दिन जरूर साथ देता है। हाँ बस माँ, तुम्हारी इन्हीं बातों से तो थोड़ा हिम्मत मिल जाती है। समय यूं ही बीतता गया। एक दिन गंगाराम गोलू के साथ आंगन में बैठा था कि गोलू ने कहा, गंगाराम, हमें अपने बर्तनों में किसी दूसरी मिट्टी का इस्तेमाल करना चाहिए। देखो, हो सकता है कि हमारे बर्तन दूसरे कुम्हारों की तरह मजबूत और सुंदर ना हो। शायद इसी वजह से ग्राहक हमारी दुकान पर आते नहीं हो। ये भी तो हो सकता है ना? चलो ठीक है, एक ये भी प्रयास करके देखा ही लेते हैं। क्या पता इससे हमारे बर्तन और सुंदर और मजबूत बन जाएं। ठीक है, तो आज ही शाम को दुकान समेटकर जंगल की ओर निकल जाऊंगा। हाँ ठीक है, तो गंगाराम, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अरे नहीं 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 गोलू, तुम्हें घर ही पे रहना चाहिए। हम नहीं चाहते कि तुम जंगल चलो। जंगल में कई जंगली जानवर भी रहते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं वो। तो जंगली जानवरों से मुझे क्या डर, मैं तो खुद ही एक जानवर हूँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ज्यादा खीखी करके दांत ना दिखाओ। ठीक है, अब तुम जाना ही चाहते हो तो चलो, अभी दुकान चलो, फिर शाम को जंगल चल देना। चलो 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 चलो। इतना कहकर गोलू और गंगाराम बाजार अपनी दुकान की ओर चले गए। रोज की तरह आज भी कोई बिक्री नहीं हुई। शाम को दोनों, गोलू और गंगाराम, जंगल की ओर निकल गए और अच्छी मिट्टी की तलाश में लग गए। काफी देर भटकने के बाद उसकी नजर एक ऐसी मिट्टी पर